तो दोस्तों इंदौर वैसे ही सफाई में जिसे कहे ना कि सिरमौर नहीं बन जाता है। 8वीं बार तमगा जीतने की तैयारी है और उसके लिए जो शहर को संवारने का जो काम है ना, एक बार से वो बना रहे हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि सर आई लव इंदौर को हाईलाइट करिए, और मैं भी उनसे कह रहा हूँ कि डेफिनेटली जब इंदौर के वीडियो बना रहा हूँ तो इंदौर को तो हाईलाइट करना बनता है। और आधा इंदौरी भी जो ठहरा ट्रैफिक नियमों के अनुरूप भी सजाया जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 के एक और नए ब्लॉग पर आपका स्वागत। मैं फ़िलहाल नए साल की शुरुआत हो चुकी है और मैं आ चुका हूँ जैसे कहेंगे अपने आधा इंदौर ही ठहरा तो इंदौर आ चुका हूँ और नए साल की शुरुआत मैं इंदौर से कर रहा हूँ। पिछले साल भी आई थिंक जो मेरी शुरुआत थी वो इंदौर से ही हुई थी और अभी फ़िलहाल मैं इंदौर में आपको लेकर आया हूँ पश्चिमी क्षेत्र में। और मैं जहाँ आया हूँ वो है मौसा जलेबी। ये जो दुकान है जलेबियों के लिए जानी जाती है। यहाँ दिन भर जलेबी बनती है। आप देखिए पीछे, यहाँ शाम का भी करीब 5 सवा 5 बजने वाला है, लेकिन अभी आपको यहाँ जलेबियाँ बनती दिखाई दे रही हैं और रात तक जलेबी बनती है। और ये एक ऐसी शॉप है जहाँ पर आपको समोसा मिलेगा, कचौरी मिलेगी, पोहा मिलेगा, ब्रेड बड़ा मिलने लगा है, उसल पोहा मिलता है। लेकिन जैसे कहे ना कि लोग जो आते हैं ना यहाँ पर खिंचे चले आते हैं, वो इनकी जलेबियों के लिए आते हैं। और कुछ इस तरह से यहाँ पर दिन भर जैसे कहना है कि जलेबियों का घांड निकलता रहता है। अब ये फिलहाल ये जलेबियाँ रेडी हो चुकी हैं और आप उनकी रंगत देखिए। दोस्तों अभी फ़िलहाल थोड़ी देर में यहीं पर था जहाँ पर ये कचौरियाँ बन रही है। अब आप रंगत देखिए इनकी, जैसे जब सिकाई बढ़ती जाती है, जब कुरकुरी ये लाल होने लगती है तो कढ़ाई से बाहर आती है। और फिलहाल मेरे साथ रवि बघेल भाई है जो कचौरियों को बनाने में लगे हुए हैं। रवि भैया क्या ऐसा डालते हो आपकी कचौरी में, इतना टेस्टी बनता है? हम डालते हैं इसमें अपन, ये लगता है माल मसाला, हाँ, हींग है, हींग भी डालते हैं अपन। अच्छा, हाँ। इसी कचौरी में हींग भी डलती है? हाँ। अच्छा। और जो मसाला होता है वो किस चीज़ का होता है? ये दाल का होता है। दाल का होता है। हाँ। कौन सी दाल होती है वो? मोगर। दोस्तों अभी चूँकि जब मैं राजस्थान में था, मेरा पूछना इसलिए था क्योंकि जब पूरे इंडिया में घूम रहा हूँ तो अलग अलग तरह की कचौरियाँ मेरे सामने आ रही है। फिलहाल ये यहाँ पर ये मोगर कचौरी है, लेकिन इंदौर में जैसे कहना कि कचौरियों के साथ ढेर सारा एक्सपेरिमेंट होता है। यहाँ पर आपको आलू की कचौरी मिलेगी, बटले की कचौरी मिलेगी, छोड़ की कचौरी मिलेगी। जैसे कहना कि कचौरी की पूरी दुनिया समाई है इंदौर में। तो अभी फिलहाल मैं मौसा जलेबी पर और यहाँ पर मोगर की कचौरियाँ बनते हुए। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल जब मैं राजस्थान में घूम रहा था, राजस्थान में जो जलेबियाँ होती है उनका जो रंग होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और साथ ही वहाँ पर जैसे कहें कि थोड़ी सी बारीक होती है, क्रिस्पी होती है और कुछ तंबूरे वाली जलेबी बनती है। लेकिन यदि आप इंदौर की बात करें, यदि आप मालवा की बात करेंगे तो यहाँ पर जो जलेबियाँ हैं वो थोड़ी सी जैसे कहें कि ज़्यादा रस भरी होंगी, थोड़ी सी मोटी होंगी और उनकी रंगत भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और मौसा जलेबी पर आपको केवल जलेबियाँ ही नहीं मिलने वाली है, ये वो कचौरियाँ जो अभी फ़िलहाल जस्ट कढ़ाई से निकल कर आई। मैंने आपको अभी शूट में बताया था कि किस तरह से क्या। और साथ ही यहाँ पर ब्रेड बड़ा और पोहा तो लगभग समापन होने आया, लेकिन यदि आप सुबह आएंगे तो आपको पोहा भी मिलने वाला है। फिलहाल में मौसा जलेबी पर था। शिव भैया मेरे साथ है जो दुकान का जैसे कहेंगे पूरी जो संचालन है इनके हाथों से होता है। भैया आपकी जलेबी की इतनी तारीफ है तो क्या डालते हैं आप अपनी जलेबी में? क्या अपने यहाँ कोई मिलावट नहीं होता, जो है शुद्ध है। शुद्ध है? नहीं, शुद्ध तो हो ही गया डेफिनेटली, लेकिन इसमें जो टेस्ट निकल कर आता है वो सिकाई से निकल कर आता है इसके खमीर से? सिकाई खमीर के ऊपर है, खमीर अच्छा है तो सिकाई। अच्छा, और खमीर को लगभग कितनी देर तक वो करते हैं?
खमीर को कितने शाम को लगाया जाता है, शाम को लगाते हैं? शाम को तैयार करते हैं, सुबह वेपर और सुबह कर लेते हैं। ओके। और अपने यहाँ जो कचौरियाँ वो कौन कौन सी है? मूंग की है? हाँ, मूंग दाल। मूंग दाल। इंदौर एक ऐसी जगह है खाने पीने को लेकर, इंदौर की जो पहचान है ना वो 7 चीज़ों को लेकर है। जब मैं घूमता हूँ इंदौर में तो मैं देखता हूँ कि समोसा, कचौरी, पोहा, जलेबी, सेव, सैंडविच और सफाई, इन 7 चीज़ों के लिए यदि आप किसी से भी पूछेंगे तो सबसे पहले जिसका जो नाम आ जाता है जिस शहर का, वो इंदौर का आता है। सफाई में तो सिरमौर है, 8वीं बार जैसे कहें कि ताज धारण करने की तैयारी में है इंदौर। और फिलहाल शिव भैया थे मेरे साथ मौसा जलेबी पर। और दोस्तों फिलहाल मेरे सामने जिस मौसा जलेबी की जलेबी और कचौरियों की इतनी तारीफ, वो दोनों फिलहाल मेरे सामने आ चुकी है। कचौरी एकदम गर्म और आप जलेबी की भी रंगत देखिए। दोस्तों जब आप अपने शहर में होते हैं ना, अपना शहर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन यहीं पर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएससी की तैयारी की है। तो जब आप अपने शहर में होते हैं तो काम करने का जो मज़ा होता है वो एक अलग ही होता है। लोगों की उम्मीदें भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है आपसे। और दोस्तों बीच में हमेशा ये चीज़ आती थी कि यार आप तो मुझे जैसे कहें कि जो आप खाने पीने की डिश है वो दिखाते नहीं, आप खुद तो खा लेते हैं लेकिन हमें तो दिखाते ही नहीं है। तो कुछ व्यवस्थाएं चेंज करी है मैंने, और जिसके चलते अब मैं कम्प्लीटली जिसे कहें कि जो मैं आपके लिए रिव्यू करता हूँ उसे दिखा भी देता हूँ। इन जलेबियों में यही खास बात है, देखिए आप, मोटी और रस भरी और स्वादिष्ट और टेस्टी। और दोस्तों आइए जो मौसा जलेबी की जो कचौरियाँ हैं उनका टेस्ट रिव्यू करके देखते हैं। अभी इंदौर की जो कचौरियाँ होती है ना दोस्तों, यहाँ पर जो कचौरी के साथ जनरली जो चटनी सर्व की जाती है वो मीठी चटनी होती है, और साथ ही धनिया वाली जो हरी चटनी होती है, और साथ ही कुछ लोग यदि दही पसंद करते तो दही ले लेते, दही ऑप्शनल हो जाता है। देश भर में मैं जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ कचौरियों का अलग अलग स्वाद और अलग अलग मिजाज सामने आ रहा है। आप राजस्थान जाएंगे तो राजस्थान में लोग आलू की सब्ज़ी के साथ कचौरियाँ खाते हैं। और जब वहाँ मैंने बीकानेर में स्पेशली जब मैं जूनिया महाराज के यहाँ था तो मैंने उनसे पूछा कि कचौरी और आलू की सब्ज़ी, तो उन्होंने मुझे बड़ा सिंपल लॉजिक देते हुए कहा था कि आप जो पूरियाँ हैं वो खाते हैं ना, तो जब पूरियाँ आलू की सब्ज़ी के साथ अच्छी लगती है, ठीक उसी तरह से कचौरियों का मामला होता है। तो ये इंदौर की फेमस कचौरी इंदौर। और दोस्तों ये कचौरी को मैंने इस तरह से ब्रेक कर लिया है, और अंदर जो भैया तो कह रहे थे भैया मैं मोगर बोल गया, मूंग होती है। तो बेसिकली ये मूंग की दाल की कचौरी होती है। राजस्थान में आपको मोगर की दाल की कचौरी मिलेगी, लेकिन इंदौर जैसे कहें ना कचौरियों के मामले में ढेर सारा एक्सपेरिमेंट करता है। कुछ और कचौरियाँ खिलवाऊँगा आपको। कल मैं आपको ले चलूँगा आलू की कचौरी खिलाने के लिए छावनी में, वो भी उसकी भी अपनी एक फ्लैगशिप है, और समझेंगे किस तरह का क्या टेस्ट होता है। लेकिन फ़िलहाल मौसा जलेबी पर यहाँ की फेमस कचौरी मेरे सामने। दोस्तों वैसे ही जो ये नाश्ता होता है वैसे तो सुबह का होता है, लेकिन इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ दिन भर आपको लोग समोसे, कचौरी और जलेबी खाते मिल जाएंगे। और जलेबी की बात करूँ तो स्पेशली ये जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर मौसा जलेबी पर तो दिन भर जलेबी के लिए भीड़ उमड़ती है। शिव भैया को आप दिन भर जलेबी बनाते देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो जलेबी है ना, इसकी जो यात्रा है ये भी बड़ी मनोरंजक है। कहते हैं कि जो जलेबी का जो इजाद हुआ ना वो ईरान में हुआ था, और वहाँ पर इसे जुलबिया कहते थे, लेकिन जब ये भारत में आई तो जलेबी कहलाने लगी। दोस्तों आज दिन की शुरुआत मेरी सुबह से नहीं हुई, शाम से हुई है, और शाम को जलेबी और कचौरी का नाश्ता, और साथ में जैसे कहे कि मेरा बहुत पुराने मित्र, अभिन्न मित्र योगी, जिन्हें मैं प्यार से काका कहता हूँ, उनको पकड़ लिया। फ्रेम में आना नहीं चाह रहे, मैं बार बार खींच रहा हूँ उन्हें अपनी तरफ, लेकिन फ्रेम में नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि उन्हें भी फ्रेम में ले लूँ। और सरप्राइजिंगली योगी बाबा आ गए फ्रेम में। तो फिलहाल कचौरी का मज़ा ले रहा था, मुझे अफजल भाई मिल गए, और साथ में अफजल के साथ अली, अफजल और अली मिल गए हैं। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल के नाम लग रहे हैं दोनों के मुझे। वैसे थे हीरो हम लोग। ऐसा क्या? ले भी आए थे हम लोगों ने। क्या इंदौर से? इंदौर। अच्छा, इसी एरिया में। कैसी है कचौरी यहाँ की? वही शानदार कचौरी था। अच्छा, और जलेबी वगैरह यहाँ से निकलते तो खाते हुए जाते हैं। यहाँ से निकलते खाते हुए जाते हैं। दोस्तों ये इंदौर के अली और अफजल है ना? हाँ जी। अली और अफजल ये कह रहे हैं कि दोनों हीरो थे, दोनों मॉडलिंग करना चाह रहे थे,
और फिलहाल मैंने इन्हें कैप्चर कर लिया जलेबी और कचौरी के लिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया बनती है। जी जी जी, बहुत बढ़िया कचौरी। और दोस्तों फाइनली मोसा जलेबी की जो कचौरी है वो भी कंप्लीट। जलेबी थोड़ी सी बची है, उसे भी कंप्लीट करता हूँ, लेकिन फिलहाल ये कचौरी और लास्ट बाइट। कहीं कहीं पर मैं ये महसूस करता हूँ कि जब कचौरी बनती है ना, वैसे जो नमकीन होता है उसमें थोड़ा सा नमक का ज़्यादा ही प्रयोग होता है, तो ही वो चीज़ें अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पर मैं खास बात गौर कर रहा हूँ कि इनकी कचौरी में जो नमक है बैलेंस है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, और सिकाई अपनू मार के है। और अंदर का जो मसाला, जैसे कहें कि जो मूंग की दाल का जो मसाला है ना, उसका भी कोई तोड़ नहीं है। और तो दोस्तों फाइनली जो जलेबी है वो भी कंप्लीट हो गई, मोसा जलेबी की। अभी फ़िलहाल 2-3 दिन इंदौर में, और इंदौर का जो बचा खुचा बेस्ट है, क्योंकि मैं इंदौर की 2 से 3 सीरीज कंप्लीट कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी इंदौर स्वाद के मामले में एक ऐसा शहर है जहाँ स्वाद का जो सफ़र है वो ख़त्म ही नहीं होता है। आप जितना तलाशेंगे, जितनी यहाँ की गलियों में घूमेंगे, उतने जो स्वाद के जो नायाब हीरे हैं वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। फ़िलहाल पश्चिम क्षेत्र में था, मोसा जलेबी पर था, और यहाँ की जो फेमस जलेबी और कचौरी है उसका टेस्ट मैंने आपके लिए रिव्यू किया। दोस्तों मोसा जलेबी के इस व्लॉग पर फ़िलहाल बस इतना ही। यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे इंडिया में घूमता हूँ और इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए कवर करने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल नए साल की शुरुआत हुई है और नए साल में मैं हूँ इंदौर में, और इंदौर का जो पहला व्लॉग आज जो मेरा बना है वो मोसा जलेबी का बना है। और 2-3 दिन और रहूँगा, कुछ और स्वाद के जो बेहतरीन थी उन्हें आपके लिए कवर करने की कोशिश करूँगा इंदौरी लैंग्वेज में। चलता हूँ फ़िलहाल इस व्लॉग पर इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा यदि आपको पसंद आए तो।